सभी को जय सिया राम। आज मंगलवार है और हम लोग थोड़ी सी राम चर्चा मंगल चर्चा के रूप में करते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग लंका कांड के अध्ययन के दौरान सांख्य योग की बेसिक बातों को जान रहे थे। बहुत बेसिक बातें हैं वो। और उसमें जब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 25 तत्व उत्पन्न हुए, उसको हम लोगों ने जाना समझा। और आशा है कि थोड़ा बहुत सबके मन में मस्तिष्क में होएगा उसका जो बेसिक बेसिक स्वरूप है, प्रारूप है, प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ही है। कोई भी परिवर्तन होने के लिए प्रक्रिया परम आवश्यक है। तो ये सांख्य योग में कहते हैं कि जब तक ये जो पंच महाभूत थे, ये इन तीनों के साथ, किन तीनों के साथ? इंद्रिय, मन और जो गुण है, इनके साथ जब तक इनका संगठन संयोजन नहीं हुआ था, तब तक रचना नहीं हुई। जब इनका एक सही अनुपात में संगठन हो गया तो भौतिक तत्व की रचना हुई, भौतिक रूप की रचना हुई, जिसमें पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना हुई। पिंड और ब्रह्मांड की रचना इसलिए हुई कि इन सब ने जब एक दूसरे से संगठित हुए तो एक दूसरे के, बहुत सरल भाषा में बोले तो, कारण को, गुण को, क्रियात्मकता को एक्सेप्ट कर लिया, समो लिया अपने अंदर। श्रीमद् भागवत पुराण लिखता है कि उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके, अलग थलग नहीं, तो जब संगठित होकर के एक दूसरे के कार्य और कारण भाव को स्वीकार कर लिया तो पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड ही पहले बना, ब्रह्मांड ही एक पिंड है। और उस ब्रह्मांड रूपी किस रूप में था वो? तो अंडे के रूप में था। और वो सहस्त्रों वर्ष तक वो भी निष्क्रिय अवस्था में जल में पड़ा रहा। अब वो जल कौन सा जल है यहाँ? क्योंकि ये जो हमारे सामने आकाश है, ये उससे बाहर की कहीं की अवस्था की बात हो रही है। तो क्यों निष्क्रिय रहा? क्योंकि वो भी निष्क्रिय रहेगा फिर सक्रिय होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कार्य और कारण। तो कार्य क्या है, किस तरह से क्रियात्मक हुआ? तो पहले निष्क्रिय है फिर सक्रिय है। तो ब्रह्मांड रूपी अंडा भी निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहा, क्योंकि उसमें परमात्मा की चेतना पुरुष के रूप में समाहित थी। उसके कारण वो एक दिन सक्रिय हुआ। और सक्रिय होने के पश्चात उसी अंडे के भीतर से सर्वप्रथम विराट पुरुष प्रकट हुआ। अब विराट पुरुष का जो स्वरूप है वो बहुत जगह लिखा हुआ, उसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं किस तरह से उसमें उसके पूरे अंग से किस प्रकार वर्णन किया गया है कि कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या है। तो ये सब पढ़कर, जानकर अब ये लगता है कि उद्देश्य क्या है। तो हम यह जानते हैं जो हमारे सामने स्थिति है, काल है, और काल के साथ साथ स्पेस तो है ही, उसके साथ साथ एक भौतिकता भी है उसी स्पेस में। तो हम देखते हैं कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो चक्र यही है, जहां से आए हैं ये पूरा ये करके वहां जाना है। पर इस चक्र में जो इतने सारी चीजें समाहित हो गई, 25, ये अपने अपने गुण, कारण, कार्य, इनके कारण हमको वहां तक पहुंचने में
रोड़े बन जाते हैं, भटकते रहते हैं हम। अब बुद्धि क्यों दी गई? इनसे मुक्ति कराने का जो मार्ग है वो केवल बुद्धि के पास है, क्योंकि जो महत तत्व है वही बुद्धि है। तो पहले तो हम उस महत तत्व तक पहुंच जाएं। अब वो महत तत्व जो है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो जो चीजें इसमें शामिल हुई हैं, उस परम बुद्धि से जो पहला विकार के रूप में बुद्धि प्रकट हुई, उसमें बहुत सारे विकारों का एडिशन होता चला गया। वहां तक जाते जाते जब हम ये सब से मुक्त होते जाएंगे तो क्या बचेगा? जिसको कैवल्य पद कहते हैं। सब छूट गया तो केवल बुद्धि का पद बचा। सब छूट गया। जो हम लोग पढ़ते हैं कैवल्य पद, यानी केवल हो जाना। केवल हो जाना मतलब अकेले हो जाना, अकेलापन। तो अब जब कैवल्य पद मिलेगा तभी हम स्वरूप को जान पाएंगे। हम कोई कहे कि जितने ज्यादा लोगों से आपका संपर्क उतना आपका डाइवर्जन। वो बहुत बिरले लोग होते हैं जो भीड़ में भी अपने साथ जुड़ पाते हैं, बहुत बहुत बिरले होते हैं। तो ये कैवल्य पद, इसलिए कैवल्य पद भी एक एक अवस्था है। ऐसी भी अवस्थाएं हैं जो बिना कैवल्य पद के भी लोग उसके अलग अलग नाम है, निर्वाण है, मोक्ष है, वो अलग अलग ढंग से वहां तक पहुंचने के मार्ग हैं। एक ही मार्ग नहीं होता है। अब कैवल्य पद तक पहुंचाने में हमारे सहायक कौन है? वो है बुद्धि। पर कैसी बुद्धि? निर्मल बुद्धि। जब निर्मल बुद्धि होती है तब प्राप्ति होती है विवेक की। विवेक का घर निर्मल बुद्धि है। लेकिन हम देखते हैं कि महत तत्व से आगे बढ़ते ही अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो अहंकार से बचना है और अपनी बुद्धि को निर्मल करते हुए विवेक को पैदा करना है। शंकर भगवान का जो प्रसंग है, तीसरे नेत्र का खुल जाना, वो विवेक है। अगर विवेक जागृत रहेगा तो कोई भी अपने आपको दबोच नहीं सकेगा, अपने प्रभाव में ले नहीं सकेगा। जब ऐसा हो जाता है तब प्रकृति या माया अपने को समेट कर, संस्कृति, संस्कृति शब्द बहुत गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। संस्कृत कहते इसी संसार को, ये संसार में जो सब ये मिला हुआ है, भरा हुआ है, अपना साजो सामान समेट कर हट जाती। तो क्या कैवल्य पद है? जहां ये बुद्धि में विवेक है। जब विवेक है तो ये सारा साजो सामान बटोर बटोर के वो खुद ही हट जाती। उत्तरकांड में इसका और आनंद लीजिएगा, समझिएगा। तो उपाय भी है, यहाँ आए तो हैं, फंस गए हैं। तो उपाय यही है कि विवेक की ख्याति हो। और ख्याति किसकी हो रही है? अहंकार की। इसलिए हम दूर जाते जा रहे हैं उद्देश्य से। और विवेक ख्यात या भेद ज्ञान जो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बहुत अच्छे से लिखा है कि आत्मा और है, परमात्मा और है। उसको ये देखिए, परम भेद है और वो भेद ज्ञान ही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य वही है पर वो भेद यहाँ पर काम कर रहा है संस्कृति में। क्यों? क्योंकि माया ने अपना साजो सामान समेटा नहीं है। तो हम चाहते भेद ज्ञान है, पर वो भेद ज्ञान हमें यहाँ के भेद ज्ञान से भर रहा है, कस के भर रहा है। उसके साथ साथ निकल गई बात दिमाग से, कोई नहीं, फिर बाद में याद आएगी। तो भेद ज्ञान हुआ
तो आत्मा और परमात्मा का जब भेद समझ में आता है तब हम देख, अच्छा हाँ, और मुक्ति क्यों चाहते हैं हम? क्यों हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है? हर तरह के, एक छोटा बच्चा भी मुक्ति चाहता है, पैदा होते मैं ये करना चाहता हूं तो करूंगा, आप नहीं करने देते हैं तो उसके लिए वो विरोध करता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है, सब क्यों? क्योंकि जो चेतना भीतर है वो मुक्त है। तो उसको ये तो पता है कि मुझे मुक्ति पसंद है, स्वतंत्रता स्वच्छंदता पसंद है, पर चूंकि माया का सारा ये फैला भी हुआ है कारोबार, तो इसलिए वो उस मुक्ति में भ्रम में रहता है। तो वास्तविक मुक्ति है उधर न जाकर के इसी संसार में फंसे रहने की मुक्ति में पड़ा रहता है। तो अगर हमारे भीतर परमात्मा का ये चैतन्य सच्चिदानंद, हम खुश रहना चाहते हैं, कोई रोना पीटना नहीं चाहता है, जब हम खुश रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम चाहते तो आनंद में रहना है, लेकिन वो आनंद के साधन जिनको बना रहे हैं वो साधन तो ऐसे ही है, भौतिक है। तो सूरज उगेगा हम खुश होंगे, डूबेगा तो हम दुखी होंगे, पैसा आएगा तो हम खुश होंगे, पैसा जाएगा तो हम दुखी होंगे, साधन आएगा तो हमारा आनंद साधन के अधीन क्यों है, जबकि वो तो हमारे भीतर स्वयं। समझ में आ रही होंगी ये बातें? कार्य सब करिए पर कनेक्टेड वहां से रहिए जहां से असली पावर चल रही। वो बार बार कांटे लेकर के मछली को जैसे फंसाते हैं, बाहर की चीजें बार बार हमें मोहित करती हैं और हम फंस जाते हैं। उस एक दाने के चक्कर में हम इतने बड़े जाल में फंस जाते हैं जहां हमारी जैसी लाखों मछलियां पड़ी। अगर हम उधर आकर्षित ना हो तो हम समुद्र में स्वच्छंद विचरण करती रह सकती हैं सारी जीवात। तो ये मुक्ति, बंधन और कैवल्य पद, आनंद, ये सब क्या है? ये सांख्य योग के द्वारा और रामायण में, राम कथा में, हम कथा के द्वारा यही सब कहने का, समझाने का प्रयास किया है गोस्वामी जी ने। अब कोई और आगे बात करिए। हाँ, एक और चीज है, जब हमने बात करी कि पिंड और ब्रह्मांड, तो सबके सापेक्ष ब्रह्मांड को देखना चाहिए। ठीक, अगर हम ये अपने शरीर को पिंड मानते हैं तो हमारे ही शरीर में ब्रह्मांड भी है। अगर हम पृथ्वी को पिंड मानते हैं तो पृथ्वी कहाँ पर है? सौर मंडल में। तो सौर मंडल को ब्रह्मांड मानना चाहिए। अगर हम सौर मंडल को पिंड मानते हैं तो फिर उसका ब्रह्मांड हमारी आकाश गंगा है। अगर हम आकाश गंगा को पिंड मानते हैं तो फिर उसका ब्रह्मांड, हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अनेक आकाश गंगा। तो इस ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो बेहतर है कि हम अपने शरीर रूपी पिंड में ही उस ब्रह्मांड को खोजने का, पाने का प्रयास करें, क्योंकि हमें ये साधन के रूप में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, कुछ ऐसा सही है। तो जैसे पृथ्वी रूपी पिंड अपने ब्रह्मांड में सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्र है, तो हमारा जो ये शरीर है, पिंड है, यहाँ पर जो नाभि है वो इस शरीर का केंद्र है। ये योग योग अष्टांग योग का सिद्धांत है। नाभि मनुष्य के पिंड का केंद्र बिंदु है, वो खिसकना नहीं चाहिए। वो भी खिसकता है तो परेशानी होती है, और अध्यात्म में खिसक जाता है तो सब फंसे ही रहता है। तो जो नाभि है वहीं पर अमृत है, खाली रावण के अमृत नहीं है। उस नाभि, क्योंकि नाभि हमारा जन्म का मूल शक्ति
पाने का कनेक्शन है। अगर नाभि से कनेक्ट नहीं होंगे माँ के गर्भ से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको कहाँ पर हमारा जो केंद्र है वो नाभि है, और नाभि के ही इर्द गिर्द अगर हम नाभि के ऊपर के अपने जो अंग हैं वहां पर फोकस करते हैं अपने जीवन में, तो हम कहीं तो उत्तरोत्तर हैं, थोड़े ही सही। अपनी जीविका पेट पालन के लिए लगे हैं, कोई गलत बात नहीं है। अपने हृदय के आनंद के लिए लगे हैं, कोई गलत बात नहीं है। और उत्तरोत्तर हुए, अगर गर्दन में आए, विनम्रता में झुकना सीख लिया गर्दन ने, तो और अच्छे हो। अपने आनंद के साथ साथ हमने झुकना भी सीख लिया, सुग्रीव हो गए, सुंदर ग्रीवा वाले हो गए कि राम के आगे उसने शरणागति प्राप्त कर ली। और अगर हम ये जो ऊपर शीश है ये 10 अहंकारों से नहीं भरा है, जब गर्दन झुकेगी तो शीश अपने आप झुक जाएगा, आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम यहाँ तक अपनी यात्रा कर ले, फिर बाकी की यात्रा ऊपर वाला संभाल लेगा। लेकिन जो हम रजोगुण की इतनी क्रियाशीलता शामिल है, जो जब हम लोगों ने अहंकार पढ़ा तो तेजस अहंकार को ही ये पढ़ा ना कि वही सबको क्रियाशील किया है, इधर सतोगुण को और इधर तमोगुण को, वैकारिक अहंकार को और तामसिक अहंकार को। तो रजोगुण की इतनी अधिकता है, फिर हमारे अंदर भी उसी की अधिकता है, तो वो क्रियाशीलता किसको दे रहा है? तो ज्यादातर लोग भरण पोषण में ही लगे, बहुत दुष्ट नहीं है सब लोग। भरण पोषण में वो रजोगुण ने हमें भरण पोषण के कार्य में लगा रखा है, और भरण पोषण के लिए हम अपने साधनों के द्वारा लगे हैं, तो कोई पाप नहीं कर रहे। हम अपने आनंद में लगे, हम कोई पाप नहीं कर रहे। लेकिन नाभि से नीचे जैसे ही जाते हैं हम उसको क्रियाशील अधिक कर रहे हैं। तो संतुलन में है तो भी सब सही है, लेकिन असंतुलन बिगड़ा तो हम फिर नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो वहीं पे पाताल, रसातल, जाने कितने तल बताए गए हैं भगवान के नीचे के। भगवान के जो 3 लोक बताए गए हैं ना, भगवान के उस विराट शरीर में ही 3 लोक हैं। तो कभी पशु को देखिए, पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है कि पशु के ये तीनों जो भरण पोषण, जननांग, उदर और मस्तिष्क एक समानांतर रेखा में है, जो पृथ्वी के समानांतर है। जड़ता है, चल फिर रहा है, इतनी चैतन्यता है, पर उसकी जो चैतन्यता है वो पृथ्वी जड़ तत्व के समानांतर है। बहुत लोगों को जड़ कहा है गोस्वामी जी ने, पढ़ते समय ध्यान दीजिए। मनुष्य की पहली जीत उस दिन होती है जिस दिन वो सीधा खड़ा हो जाता है। अब वो हम क्रमिक विकास से पढ़ लें या हम जाने भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है कि भैया हम तो ऐसे ही हैं, जबकि दशावतार हमें दिखाता है कि हम ऐसे ही नहीं है। हम विकास करके, इस जन्म में भी हम विकास करके यहाँ तक पहुंचते हैं। पहले हम मत्स्य अवतार में रहते हैं, गर्भ में जल में पड़े रहते हैं, वहां से लेकर के बहुत बार बता चुके इसलिए सारा नहीं बताएंगे। तो मत्स्य अवतार से लेकर के किस प्रकार हमको उत्तरोत्तर अपना विकास करना है, क्रमिक विकास करना है, उसमें आगे बढ़ते हुए जाना है। पर अब देखते हैं हम तो बड़ा दुख होता है कि ये जो मोबाइल जैसी माया आई है ना, जो इतनी मुश्किल से हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया था, अगर हम जो मॉडर्न साइंस जिस तरह से हमें बताती है, हम फिर उधर ही लौट रहे हैं। तो अगर उधर ही लौट रहे हैं तो हमारे सारे कार्य, कर्म, क्रिया कैसे हो रहे हैं? वो हमारे सामने। इसलिए सबसे पहली तपस्या है ये कलयुग की, कि सीधे खड़े होना, सीधे बैठना, ये सीख लीजिए। पहले बुद्धि को वहां पर रखिए, तो मस्तिष्क को वहां रखिए, तो जहां से आपको उत्तरोत्तर वो कैवल्य पद, विवेक, ख्याति और बातें करी हम लोगों ने,
उसको हम खुद ही ये गिराना। अब कह देंगे कि भाई अभी तो आपने कहा कि झुकना जो है वो, पर किसके आगे झुक रहे हैं? रावण के आगे झुक रहे हैं कि राम के आगे झुक? समुद्र रावण के आगे नतमस्तक रहता था, बाद में वो राम के आगे झुका। एक विप्र रूप धर के आया था। विप्र रूप का मतलब यह है कि आपने अपनी बुद्धि को सबसे ऊपर स्थित करा है अपनी सोच की जीवन शैली में। बुद्धि से सोचो, स्वार्थ से मत सोचो। तो ये सब सांख्य योग और रामचरितमानस या राम कथा का जो संबंध है वो कुछ कुछ समझ में आता है। सुन लीजिए, उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोग, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर गांठ में महातल, पंजे में एड़ियों में रसातल, तलुओं में पाताल। मतलब ये सब नीचे गिरने की अवस्था है, पर उसके भीतर ये नीचे गिरने की अवस्था नहीं है, क्योंकि वो इन सबसे परे है। ये ब्रह्मांड के बाद विराट रूप ले रहा है, जब ब्रह्मांड से प्रकट हो रहा है। उसका अपना अस्तित्व उसके पहले से है, जब ये सब बना। और कुछ ओम भूर्भुवः स्वः जो हम लोग बोलते हैं, वही यही तीनों लोग, धरती, स्वर्ग और आकाश। बताइए कुछ और। गायत्री मंत्र को थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं अनीता जी? बाद में किसी ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक। किसी और दिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मोटा मोटा तो है, पर तैयारी करके फिर उसको। धीमहि धियो यो नः बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना है। बुद्धि को प्रेरित दीदी करने की एक प्रार्थना है। हाँ जी एक थोड़ा सा संशय था। जी जी। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि मछली की भांति हम दाने के लालच में फंस जाते हैं, हाँ, तो लेकिन वो मछली को तो जाल दिखाई नहीं पड़ता है ना, हमको कहाँ तो दिख वो रहा भी हरि कृपा के बिना बचना है? भी संभव नहीं है, ऐसा लगता है। जाल हमको भी नहीं दिखता है, लेकिन वो हाँ, हम लोग वो, मछली को भोजन समुद्र में भी प्राप्त है। कांटा भी नहीं दिखता है लेकिन उसे, हम्म। कांटा भी नहीं दिखता। नहीं, हाँ वही तो, अगर उसे सही स्थिति में रहना है तो उसके लिए तो हरि कृपा होना आवश्यक है ना। इसीलिए तो हरि कृपा कह दी जाती है। लेकिन उसके बिना तो, हरि कृपा कहना जितना आसान है लीना, उतना ही उस पे निर्भर होना, निर्भरा भक्ति जो है बहुत मुश्किल। आपको बैठ जाइए एक दिन कि आज हम मछली की तरह चारा ढूंढने नहीं जाएंगे, तुम खिलाओगे तो ही खाएंगे। ये है निर्भरा भक्ति। हाँ लेकिन अगर हम निर्भरा भक्ति नहीं भी कर रहे हैं और हरि के आश्रित होकर चारा ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा तो। हरि के आश्रित होके चारा ढूंढने जाएंगे, मिलेगा, पर आप उसको ये मानेंगे कि हरि ने दिया है? ये मानेंगे कि आपने अपने एफर्ट से प्राप्त किया है, अपनी हाँ, वो डिग्री से कर्तव्य प्राप्त भाव आ किया है? जाएगा। हम्म। एक फिल्म आप लोग को रिकमेंड करते हैं, हम तो अक्सर देख लेते हैं, मतलब 6-7 महीने में एक बार देख लेते हैं उसे। अच्छा। बहुत प्रिय है। गुलजार की डायरेक्ट की हुई मीरा। मीरा। उसमें हेमा ठीक। मालिनी ने मीरा का रोल किया है। हाँ हाँ। हमें इतनी पसंद है कि 6-7 महीने में जिस दिन याद आ जाती है उसे लगा लेते हैं और उसको देख डालते हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। बहुत मतलब सरलता जीवन से को उन्होंने। जितना समझने का प्रयास करते हैं उतना ही ये जटिल प्रतीत होता है। देखिए, मीरा तो कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है ना, अब हमारे ही युग की है। हम्म। और जो अगर निर्भरा भक्ति देखनी है, समझनी है, तो मीरा देख लीजिए। ओके। ठीक। हाँ, जय सिया राम विनीता जी।
वो जी पिक्चर जैसे। मैंने भी देखी है। जी उसमें आखिर में जब मीरा अंदर मंदिर में जाती हैं और दरवाजा खुलता है तो केवल चुनरी दिखती है। वो चीज समझ में नहीं आती, क्या वो कृष्ण भगवान में समा गई थी कि क्या था। वो चीज जरा सा मैं फिर देखूंगी, आपने आप कहा फिर है। से देखिए उसे, हाँ, उस वो फिर पिक्चर से मुझे भी, देखिए। वो और मुझे उसपे बहुत अच्छी लगती उसपे हम लोग अगर अपने शब्दों से बोले तो भगवान का भी अपमान है, भक्त का भी अपमान है, है। जी जी भक्ति जी का भी जी अपमान है। जी। उसको खाली आप देखिए और अनुभव करिए। मेरे हाँ तो आंसू अनु आ जाते हैं सिर्फ उसको याद करने। नहीं जी, आंसू भी आ जाते हैं और लगता है क्या ऐसा हो सकता है। ये चीज होती है, ये मन में आता है, ये संभव है, ये संभव है। मतलब हमने वहां कहा पे कि ऐसी, उसका उत्तर देना जो है ना अपमान है हाँ, किसी भी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। केवल वो देख, अब मैं हम लोग की देखूंगी, मैंने आप। हैसियत नहीं है कि उस पर जी, हम लोग कुछ कमेंट कर बात सकें। कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देखेंगे। आपने याद दिला दी, वो मैं कल ही देखूंगी। हरे कृष्णा। वृंदावन में तो मंदिर भी है जहाँ पे वो समाई थी। वृंदावन में मंदिर तो वो है ना जहाँ पे वो रहती थी, उनका सब तानपुरा वगैरह भी रखा है। और जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मतलब कोई पुरुष नहीं है, जब उन्होंने कहा कि किसी संत ने कहा था कि अभी अनीता जी ने बताया था कि एक ही पुरुष है, तो वो वहां पे हुआ था। लेकिन मैंने ऐसा, जहाँ पे वो अंतर्ध्यान हुई थी वो मंदिर भी है, ये मुझे नहीं पता है। मैं तो एक एक मंदिर ढूंढ के सब गई थी, लेकिन हो सकता है इन छूट सब गया में हो। मत पड़ा करिए। हम्म। अपने श्रद्धा भाव से लोग चिन्हित करके जो स्थान बनाते हैं वो भाव को जुड़ने के लिए बनाते हैं, जी कि जी जब जी। आप उस स्थान पे जाएं तो वो भाव आप महसूस कर सके। भाव आपके भीतर है, उस जगह में नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी कभी भी जी। हम मंदिर में जाते हैं तो अगर हमारे किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो असली मंदिर हमारे भीतर है। हम ये नहीं कहते वहां पे जो पूजा अर्चना या साधना हुई है उसकी ऊर्जा वहां होती है, वो है, वहां पर ऊर्जा होती है। पर अगर हमारी बुद्धि इसमें पड़ गई कि अच्छा यही हुआ था क्या, अच्छा कनक जी। भवन, अच्छा उसी समय का है कि ये बाद में किसी ने बनवा दिया अयोध्या जाते ही, हाँ, आपको उससे क्या लेना देना कि किसी ने बाद में बनवा दिया। आपका भाव वहां जुड़ पा रहा है कि कैकेयी ने या नहीं। सीता माता को दिया था, यहाँ राम और सीता रहते थे, वो पर्याप्त है। बस सही बात। वो अपराध बोध हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। और अगर साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो अपने घर में बैठ के भी भाव मिल रहा है तो घर में बैठ के पूजा करिए। तीर्थ यात्रा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको जैसे भाव जहां से मिल जाए, जुड़ जाए। बहुत सरलता से विनीता जी, आप बहुत मुश्किल चीजों को आसान कर देती हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है। और बड़ा सुकून भी मिलता है आपकी बातें सुन के। भक्ति मिले धन्यवाद। तो ज्यादा जय श्री खुशी होगी। जय, धन्यवाद। मेरा तो कभी आपसे छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग में उतना मजा नहीं आता, जितना मैं आपको सुनती हूँ तो मजा आता है। सही और बात है। बहुत ही ज्ञान मिलता है, मजा नहीं कहना परिचर्चा चाहिए। में थोड़े संशय भी दूर हो जाते हैं ना। हाँ, ये मैं तो शब्द गलत बोल दी, मजा नहीं कहना चाहिए, बहुत नहीं ज्ञान ठीक मिलता है, है। आपका और बड़ा भाव अगर सरल हो उससे जाता है। वो है जीवन को तो। आप बड़ा, नहीं नहीं, आप अध्यात्म को भी बड़ा सरल बना देती हैं। जो कि जीवन से लगता है ना कि मेरे जीवन में ये सब तो होता है, जो आप बताती है ना, तो फिर वो अपने जीवन में लगता है कि हाँ ये सब होता है। ये अपना, ये राम कहानी जो है उसमें हम भी इस तरह से ये चीज हम जगह पे हैं। सबके जीवन में बहुत। राम कहानी है, हम जी सबके जीवन। जी, बहुत अच्छा। लेकिन आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। और कोई कुछ कहना बताना चाहता है तो। बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि कल किसी ने हमसे पूछा था कि धन, हमने कहा कि धन के पीछे सब लोग पागल हो रखे हैं, कुछ भी करते हैं। तो हम्म। उन्होंने कहा लेकिन धन के बिना लाइफ चलती भी तो नहीं है, हर जगह तो धन चाहिए, तो धन तो सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हम अटक गए थे और आज हमें उसका उत्तर मिल गया इस मछली के दाने वाले सवाल से।
कि धन धन के पीछे जाना है, लेकिन कहाँ आपको उसे विराम देना है, उसके लिए देखिए, आपको जागृत केवल रहना है। एक चीज पाप है, एक चीज को शास्त्रों ने पाप बताया है, संचय को, बुरा कुछ भी नहीं। और संचय, संचित धन तो आज भी अपराध है। अगर आपने गाड़ के छुपा के रखा और बैंक में डाला हुआ धन चलता रहता है, देश का विकास होता रहता है, उससे कुछ ना कुछ काम होता रहता है। तो संचय जो है, संचय मतलब आपने अपने लिए कर लिया, आप ही ने तो कमाया उतना सारा धन, पर आपने बैंक में डाला है। आपकी मेहनत से कितने लोगों का काम चल रहा है उस धन को बैंक में डालने से। या आपने एक फैक्ट्री लगाई है, कंपनी लगाई है, मिल लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है, तो आपका कमाए हुए धन से कितने लोगों का काम चल रहा है। उस धन को आप अपनी कोठी में रख के बैठ जाइए, सोइए सुबह शाम उसके ऊपर, तब भी वो आपका है। और आपने इंडस्ट्री में लगा दिया, तब भी वो आपका है। तो विनीता जी, ऐसे तो ज्वेलरी भी सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। हमने तो कल डाला है उसमें अक्षय तृतीया पे, हाँ, ज्वेलरी देखा को है। सोना केवल खरीदेंगे स्त्री को इसलिए जेवर दिए जाते हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ जिस तरह से शास्त्रों के अनुसार तो कोई चलता नहीं है, तो स्त्री धन के रूप में उसको एक शक्ति प्रदान करने के लिए दिया जाता। अब तो कोर्ट ने, हमारे कानून ने, संविधान ने प्रॉपर्टी में भी बना दिया ना। पर जब उसके पास कुछ नहीं है, कोई आपत्ति विपत्ति, तो हमारे पीछे क्या क्या लगा हुआ है प्रारब्ध में हम नहीं जानते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब तो पहले यह था कि दान धर्म करिए जिसका क्षय नहीं होता है, वो जी, अक्षय है। अभी लोगों ये ने गलत समझ लिया। सांख्य योग पढ़ते हुए ही अक्षर और आज क्षर, भी है। कि अक्षर की जो रचना है वो अक्षर ही जो है वो परमेश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, बाकी सब क्षर है। सबका तो क्षरण हो रहा है, हर चीज का क्षरण है। जिस चीज, वही जो पूछा था विकार क्या होता है। विकार तो बुराई है नहीं, विकार का मतलब है कि उसमें क्षरण अपने आप में विकार है। तो सब देखिए तो हर जगह, चाहे आप संगीत के मार्ग से जाइए, चाहे आप नृत्य के मार्ग, सब शास्त्र हैं। चाहे आप योग के मार्ग से जाइए, चाहे आप भक्ति के मार्ग से जाइए, जैसे भी जाइए। पर रहना सत्य की शरण में ही है जी हाँ। है ना। जैसे अभी हमने अपने भावों को शब्दों में ढाला है कि धन कमाना उचित है, किंतु धन कमाने के लिए नैतिकता को ताक पर रखना अनुचित। हाँ, न केवल क्या धन के लिए, ज्ञान के लिए भी। संचय केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का संचय भी पाप है, शक्ति का संचय भी पाप है। आपके पास लोकार्पित शक्ति है, करते रहना आप सबके जिसके पास शक्ति नहीं है उसकी सहायता करिए। शक्ति इसलिए नहीं है कि जिसके पास शक्ति नहीं है उसका शोषण करिए। वही शक्ति रावण के पास है, वही शक्ति राम के पास है। रावण ने शोषण किया और राम ने शोषण, शोषित लोगों को शोषण से मुक्त कराया। सीता की मुक्ति, सीता सीता अपने आप में बहुत सक्षम है। सीता को अग्नि में प्रवेश, इसका अगर हम लोग कभी बात करेंगे तो अग्नि में प्रवेश कराने का अर्थ ही था, जो ये पांचों गुण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये पांचों गुण में से अग्नि तत्व तक के गुण उन्होंने उसमें उनके निष्क्रिय करवा दिए अग्नि में प्रवेश करके, वरना पुष्पक विमान में लग जाती आग। उसको सोच के, सही बात। सांख्य योग इसीलिए बताया आप लोगों को कि उसको यहाँ अप्लाई करके देखिए। दोनों लोग सशरीर हुए तो दोनों लोग में सब कुछ व्याप्त है, लेकिन वो परम मूल प्रकृति ही है सीता। तो मूल प्रकृति छोड़ दो, नहीं भस्म हो जाएगा सब कुछ। राम के साथ रहेंगी तभी, राम नहीं भस्म हो सकते ना, राम से ही तो मिली है उनको। आग आग को कभी नहीं जलाती, लेकिन आग फूस को फट से जला देगी। लोहा होगा उसे भी पिघला देगी, सोने को तो पिघला देगी ऐसा कि अगर सीता को लेके जाता तो वो सीता घुसते ही वहां पिघल जाती, पूरी लंका आकाश में विलीन हो जाती। विनीता जी, राम जी को पता था ना कि सीता जी अग्नि में समावेश हो गई हैं और छाया उनके संग गई थी, रावण के संग छाया गई देखिए थी। ये इसको हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, फिर बताएंगे। इसमें
छाया को बहुत सारे लोग नकली सीता मान लेते हैं, नहीं, हाँ वो उतनी ही शक्ति से रावण के साथ गई जितनी शक्ति को रावण कैरी कर सकता था, उसका अच्छा पुष्पक विमान कैरी कर सकता था। जी, क्योंकि वो बताते हैं कि अब हमें लीला करनी है, तो अग्नि में प्रवेश करती हैं और फिर वहां से इस मतलब। पर हम लोगों ने बहुत चर्चा करी है, बहुत, और हर अच्छा। बार चर्चा करी है। हम्म। अब समय भी हम लोग का पूरा हो रहा है, कोई भी नया विषय उठाएंगे तो वो हो नहीं नहीं, पाएगा। चलिए हाँ, अगले तो कभी। जय श्री राम। कभी आप चर्चा करेंगे इस पर। जी जी। तो अभी सांख्य योग पढ़ते हुए समझ में आया कि छाया क्या है, जो छाया वहां पर गई रावण के साथ। अग्नि तत्व के बाद क्या क्या बचता है? केवल जल और पृथ्वी। रोई है सीता वहां पर, जल तत्व है, रो रही हैं। जी और जी। पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व तो शरीर है ना हमारा, शरीर है जी। में अग्नि, वायु और आकाश तत्व को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया। आग में, अग्नि में प्रवेश करने का मतलब, अभी पढ़ा ना, इसका गुण उसमें है, उसका गुण इसमें है, उसका गुण इसमें है। तो अग्नि पे आग में बैरियर बंद कर दिया, तो वहां तक के गुण बंद हो गए। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग सांख्यों में, कैसे कैसे उत्पत्ति जब हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो आकाश का जो गुण था वो वायु में आया, फिर वायु के बाद जो अग्नि आई तो उसमें आकाश का, वायु का और वायु का अपना गुण, तो वहां तक